दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। आप जब किसी को फ़ोन लगाते हैं तो आपको एक ट्यून सुनाई आता है जो भारत सरकार ने सारे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर कंपलसरी किया है। वो ट्यून क्या कहते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू अनलॉक। मतलब अब सारी चीज़ें अनलॉक हुई है और हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। यही सुना है आपने। अनलॉक का हमने लॉकडाउन क्यों किया था? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोरोना के जो केसेस है उसको एक लेवल पे सीमित लाया जाए और फिर उन केसेस को कम करके ज़ीरो तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल इसके उल्टा अभी का चित्र है। रोज हर बड़े शहर में 2000, 3000, बॉम्बे में तो 5000, दिल्ली में भी 5000 केसेस डेली आ रहे हैं, बराबर। और छोटे शहर जो अभी तक बचे हुए थे उन हर छोटे शहरों में भी अब रोज की 2, 4, 5 केसेस निकलना शुरू हो गया है। ऐसे समय में सरकार ने लॉकडाउन का अनलॉक का ऐलान किया, अनलॉक 1.0, क्योंकि केंद्र सरकार जो है उनको घोषणाओं का और अच्छे अच्छे स्लोगन्स का बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो उन्होंने उसको नाम दिया अनलॉक 1.0। और अनलॉक 1.0 जब अनाउंस किया तब से 8 दिन के बाद परिस्थितियाँ यह बनी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसा काउंसिल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है या फिर ग्राम पंचायत है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने लेवल पे लॉकडाउन शुरू किया। एक तरफ केंद्र सरकार क्या कह रही है कि हम अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, और उसी के समानांतर हम चित्र क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो से वहां दिख रहा है कि हर जगह पे लॉकडाउन लग रहा है। क्योंकि सत्य यही है कि भारत में कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले वो मेट्रोज में थे, अब वो गांव देहात में पहुंच गए, सिटी काउंसिल्स पे तक पहुंच गए। तो अब हर एक पॉलिटिशियंस के लिए, हर एक ऑफिसर के लिए अपना अपना शहर बचाना यह कर्तव्य हो गया है। तो वह कर्तव्य निभाते समय वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले करेंगे लॉकडाउन। और यही चित्र ग्राउंड जीरो पे है, लॉकडाउन ही है। हर एक आप तो मेट्रो की बात कर रहे हैं। अगर आप एकदम ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाए और छोटे छोटे गांवों को, कस्बों को देखें तो वो तो अपने गांव, छोटे गांव जहां पे 100 हाउसेस है, 200 हाउसेस है, वहां पे अपने ही लेवल पे वो खुद को लॉक करके रख रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के मन में, हर सिटीजन के मन में डर है कोरोना का। तो इन सारी परिस्थितियों को लेके मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल, क्या सरकार का अनलॉक करने का फैसला सही है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? क्योंकि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं इस पर हमें यह रिजल्ट दिख रहा है कि अनलॉक का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तादाद में केस बढ़ रही है। जब हम लॉकडाउन के तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय हमारे पास 300 केसेस थी पूरे भारत में, और आज परिस्थिति है हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो रोज की हमारे पास 10,000, 20,000 केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे समय में अनलॉक का क्या मतलब हुआ? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल बनता है कि ऊपर से आप अनलॉक की घोषणा कर रहे हैं और नीचे लॉकडाउन हो रहा है। तो ये जो अंतर है ऊपर के ब्यूरोक्रेसी का और नीचे के ब्यूरोक्रेसी का, क्या इसमें कोई समान बिंदु नहीं होना चाहिए जिस पर दोनों सरकारें या फिर दोनों ऑफिशियल्स बैठ के बात करें? क्या ये सवाल नहीं बनता है? तीसरा और एक सवाल है कि इतने सारे प्रक्रियाओं में, लॉकडाउन में पिछले 100-200 दिनों से, 150 दिनों से लोगों के रोजगार नहीं है, ना लोगों के पास काम है। यह ग्राउंड का तथ्य है कि आप कितना भी ऊपर आदेश दें, नीचे सैलरी नहीं दी जा रही है। एम्प्लॉयज की सैलरी 2-2, 3-3 महीने से रोकी गई है क्योंकि उनके पास वो काम पे नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कंपनियां बंद है। तो ऐसे समय में
ऊपर आप अनलॉक की घोषणा करते हैं, नीचे लॉकडाउन है और बीच में फंसा हुआ सामान्य जन है, तो इसकी कोई चिंता है कि नहीं है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें क्या कर रही है? क्या वो ओपनली, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बंद कर दी है, जहां से हम सवाल उठा के सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करें, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने बंद कर दी है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि इन लोगों को जवाबदेही के लिए सामने आना चाहिए? क्या सवाल गैर वाजिब है? इसी के साथ और एक सवाल है, मैंने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे जो छोटे सिटी काउंसिल्स है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या ग्राम पंचायत है, वो तो एक्सट्रीम पेजेस पे आके खड़े हैं। जैसा वो उनको जब मन में आता है उस समय लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं, जब मन में आता है तो अनलॉक कर देते हैं। लेकिन बीच में इन सारी प्रक्रियाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, जैसा आप किसी भी काउंसिल ने लॉकडाउन किया और अनलॉक का एक पीरियड होगा 4 दिन 6 दिन, तो क्या इस बीच में उनका कोई दायित्व नहीं है कि प्रॉपर प्लानिंग किया जाए? क्या प्लानिंग कर रहे हैं सिटी काउंसिल्स, ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्राउंड लेवल पे लॉकडाउन के समय में अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं? पिछला ठीक है, हम नए प्रोसेस से आ रहे थे तो उस समय हमारे पास तैयारियां कम थी, लेकिन आज की परिस्थितियां क्या है? आज भी छोटे हॉस्पिटल्स में ना पीने के पानी है, अभी तक की जो परिस्थितियां है, ना पीने का पानी है उनके पास, ना उनके पास बेड है। एम्बुलेंस के लिए अगर कोई पेशेंट भी मिलता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के समय एम्बुलेंस के लिए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे इतना वेट किया जा रहा है, क्योंकि सब सुविधाएं नहीं है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जब आप लॉकडाउन कर रहे हैं अनलॉक के बीच में, तो उस समय में प्लानिंग किया जाए, या सिर्फ लोगों को घर में बिठा के ही सारा काम होगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो ये देखना अब हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि छोटे जो गवर्नमेंट है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.